लालच बुरी बला है। रामलाल जी के बेटे रोहित के रिश्ते की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन रामलाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी और उसका कारण था रामलाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था। इसी चक्कर में एक दिन वो एक अमीर आदमी के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर गए। उस आदमी का नाम था जयप्रकाश। देखिए रामलाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी रानी के नाम ही है। पापा, नाम से ही रानी है, कितना अच्छा नाम है ना, रानी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अब इतना पैसा है, जमीन है, जायदाद है, एक ही तो बेटी है, आप भी क्या करेंगे, सारे पैसे उसी को तो देंगे ना। जी बिल्कुल भाई साहब, बस बेटी की शादी और सब कुछ उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपकी बेटी का नाम रानी है, सुनकर ये लगता है बहुत खूबसूरत होगी। अरे रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उससे बिना देखे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह रोहित रानी का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद सुहाग रात पर जब रोहित रानी का घूंघट उठाकर देखता है तो रानी की आंखें बंद होती हैं। कितनी खूबसूरत हो तुम रानी, जरा अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अगर अब तुम मुझे आंखें खोलकर नहीं देखोगी तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि रानी अपनी आंखें खोलकर रोहित की तरफ देखती कि अचानक से लाइट चली गई और रोहित नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह रानी रोहित के लिए नाश्ता बनाकर लेके आई। अरे ये क्या रानी, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा कच्चा। ये तुमने क्या किया रानी? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे के नीचे लटका के रखा था, जो आधा कच्चा है और आधा सेका? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने सीख लिया, और जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? अरे बहू, ये तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल के रखा है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह माना जाता है, और तुम तो फिर भी इतना सारा माल लेके आई हो। देखो, ये घूंघट डाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रानी, पापा जी ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम इसे अपना ही घर समझो और आराम से रहो। रानी अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे अरे पापा, ये क्या? रानी की तो एक आंख फूटी हुई है। अरे बेटा, ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कानी लड़की मेरे साथ ब्याह दी। मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए। ये जयप्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे आप लोगों ने ही तो मेरे पापा से कहा था कि आप शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते, अब मेरे पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। रामलाल और रोहित नाराज होकर जयप्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि रानी की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़के देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसको दिखाई नहीं देता? प्रॉपर्टी तो पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लपलपा रही थी। लेकिन मैं एक कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा कुछ करिए ना आप। हाँ हाँ, करता हूँ। देखिए जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। तुम सुनो,
अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो ले लूंगा, पर आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी ले लूंगा। मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी पर पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ही ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना के रखे तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी और जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें बस मैं आधा ही लेके जाऊंगा। अरे मगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने के लिए तैयार हूँ, तो आप अपनी दी गई आधी प्रॉपर्टी क्यों वापस लेके जाएंगे भला? इसलिए ताकि भविष्य में कभी तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो हो जो उसके पति का वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कुछ निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी मिलेगी। जमाई राजा। रामलाल और रोहित समझ चुके थे कि वे अब पूरी तरह से फंस चुके हैं और अब उनके पास निकलने का कोई चारा नहीं। समझ में आया ना, लालच बुरी भला होती है। एक तो तुम्हें बीवी मिली, ऊपर से तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, उसमें भी तुम्हें नखरे दिखाने। आए बड़े, चुपचाप बैठो। कुछ दिनों के बाद रानी रोहित की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को दे मारी है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो आधा ही दिखाई दे रहा था और वो गाड़ी मेरी गाड़ी को रगड़ती हुई आगे निकल गई। अब इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरीके से बात की? अभी ठहरो तुम। रानी रोहित की शिकायत जयप्रकाश को कर देती है। देखो रोहित, मेरी जो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, अब उसमें से भी आधी मैं लेके जाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। और इस तरह रोहित की हर गलती पर जयप्रकाश अपनी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेके जाता हुआ सारा हिस्सा वापस ले गया और रोहित को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच सच में ही बुरी बला है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।